अध्याय 5। ग्रेटा। ग्रे किससे बात कर रहे हैं? मेरा दिल कह रहा है कि वहां से भाग निकलें। भीतर बैठी सयानी की भी चीख चीख कर यही कह रही है, पर मैंने उसे अनसुना कर वहीं रुकना तय किया। ओह, वे तो मिसेज लिंकन हैं। ग्रे के साथ इस जगह की मालकिन हैं। ग्रेटा को ये बताकर बड़ी खुशी मिली। मिसेज लिंकन, मैंने तो सोचा था कि औरत ने तलाक ले लिया था, पर हो सकता है कि किसी बेचारे को फंसाकर दोबारा शादी कर ली हो। हाँ, वे अक्सर नहीं आती, पर आज एक टेक्नीशियन की तबीयत खराब है तो उसकी जगह काम संभालने आई हैं। क्या तुम इनका पहला नाम जानती हो? ग्रेटा ने भवें सिकोड़कर मुझे देखा और अपने गुलाबी होंठ भींच लिए। ओह, लगता है कि मैंने ज्यादा ही पूछ लिया। एलिना, उसने बेमन से बताया। मेरी रीढ़ की हड्डी में अचानक ही सुकून की लहर दौड़ गई। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। वे अब भी गहरी बातचीत में मग्न हैं। क्रिस्टियन लगातार बोल रहा है और वह मुंह बना बनाकर हाथ नचाते हुए अपने भाव भंगिमा प्रकट कर रही हैं। उसने अचानक क्रिस्टियन की बांह थामकर दिलासा सा दिया और अपना होंठ काट लिया। एक बार हामी भरी और मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं केवल उसके चेहरे को घूर सकती हूँ। लगता है मुझे भारी धक्का लगा है। क्रिस्टियन ने मुझे यहाँ लाने की हिम्मत कैसे की? वो उसे देखकर कुछ बुदबुदाए। वो मेरी ओर मुड़ा और फिर उससे कोई बात करने लगा। उसने सहमति में गर्दन हिलाई और शायद लगा कि उसे शुभकामनाएं दे रही है, पर अभी इतनी दूर से किसी के हिलते होंठ देखकर उसको बात समझने की कला में मैं इतनी माहिर नहीं हूँ। 50 शेड्स मेरे पास लौटा तो चेहरे पर उद्वेग दिखाई दिया। बिल्कुल ठीक। मिसेज रॉबिन्सन दरवाजा बंद कर पिछले कमरे में चली गई। क्रिस्टियन ने त्योरी चढ़ाई, तुम ठीक हो? उसने बड़े ही सतर्क और चौकन्ने स्वर में पूछा। नहीं, तुमने मुझे उससे मिलवाया नहीं? मैंने ठंडे स्वर में पूछा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मानो मैंने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी हो। पर मैंने सोचा, उद्धरण चिन्ह ... मैं जाना चाहूंगी। प्लीज। क्यों? तुम जानते हो क्यों? मैंने आंखें नचाई। उसने मुझे घूरा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही हैं। सॉरी एना, मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ आ जाएगी। वो यहाँ नहीं आती। उसने ब्रारवन सेंटर में एक नई शाखा खोली है और अक्सर वहीं होती है। आज कोई बीमार था इसलिए। मैं सीधा दरवाजे की ओर चल दी। ग्रेटा, हमें फ्रेंको की जरूरत नहीं है। हम बाहर की ओर निकले तो क्रिस्टियन ने कहा। मुझे भागने की इच्छा को दबाना पड़ा। मैं तेजी से भाग जाना चाहती थी। रोने की बड़ी इच्छा हो रही थी। मैं इन सब बातों के जंजाल से कहीं परे चली जाना चाहती थी। क्रिस्टियन एक भी शब्द कहे बिना मेरे पीछे आता रहा। मैं बाहों से खुद को घेरे हुए चलती रही। उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मेरे दिमाग में ऐसे कई सवाल चक्कर काट रहे हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं हैं। क्या ग्रे जवाब देना चाहेंगे? तुम यहाँ अपनी 6 गुलामों को लाते थे? मैंने पूछा। हाँ, उनमें से कुछ को लाया था। उसने हौले से कहा। लीला, हाँ, ये जगह तो नई दिखती है। कुछ समय पहले ही काम हुआ है। अच्छा, तो मिसेज रॉबिन्सन तुम्हारी सारी गुलामों से मिलती थी? हाँ। क्या वे उसके बारे में जानती थीं? नहीं, बस तुम जानती हो। पर मैं तो तुम्हारी बांदी नहीं हूँ। नहीं, बेशक तुम नहीं हो। मैं रुकी और उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसकी आंखें डर से फैल गई हैं। उसके होंठ बुरी तरह से भिंचे हुए। क्या तुम्हें ये सब करना अच्छा लगा? मैंने सख्ती से पूछा। मुझे माफ कर दो, मैं बाल कटवाना चाहूंगी। कोई ऐसी जगह जहां तुमने स्टाफ या मालिक के साथ शारीरिक संबंध न बनाए हो। वह सिकुड़ सा गया। अब मुझे माफ कर दो। क्या तुम भाग रही हो? कहीं ये सच तो नहीं? नहीं, मैं अपने बाल कटवाना चाहती हूँ। कहीं जहां मैं आंखें बंद कर अपना सिर धुलवाऊं, बाल कटवाऊं और कुछ देर के लिए ये सारी बकवास भूल सकूं। उसने बालों में हाथ फिराए। मैं फ्रेंको को तुम्हारे या मेरे अपार्टमेंट में बुलवा सकता हूँ। वह झट से बोला। वह तो बड़ी आकर्षक है। हाँ, सो तो है। उसने पलकें झपकाए। क्या वह शादीशुदा है? नहीं, 5 साल पहले तलाक हो गया। तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारे बीच सब खत्म हो गया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसकी भावें सिकुड़ गईं।
उसने जेब से फोन निकाला। शायद वाइब्रेशन पर होगा, तभी मैं सुन नहीं सकी। विक, हम दूसरे एवेन्यू पर खड़े हैं। लोग हमारे पास से निकल रहे हैं। वे अपने ही जीवन की उलझनों में खोए हैं। मैं सोच रही थी कि क्या किसी के जीवन में भी यह सब होता होगा जो इस समय मेरे साथ हो रहा था। एक कार दुर्घटना में मारा गया। कब? क्रिस्टियन की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। अरे नहीं, कौन? मैंने और कान लगाया, तभी वो कमीना आगे नहीं आया। क्या उसके मन उसके लिए कोई एहसास नहीं है? क्रिस्टियन ने बड़े दुख से गर्दन हिलाई। अच्छा, अब बात समझ आ रही है। क्रिस्टियन ने अपने आसपास नजरें घुमाई और मैं भी उसके साथ यहाँ वहाँ देखने लगी। कुछ भी तो नहीं दिखा। आते जाते लोग, पेड़ और गाड़ियाँ। वो यहीं कहीं है। वो लगातार हमें देख रही है। हाँ, नहीं, 24 घंटे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्रिस्टियन ने मेरी ओर देखा। क्या? अच्छा, कब? हाल ही में? कैसे? कोई ईमेल, नाम, पता या फोटो? आपस में संपर्क रखो। टेलर से बात करो। क्रिस्टियन ने फोन रख दिया। वेल्क था। वह कौन है? मेरा सुरक्षा सलाहकार। अच्छा, तो क्या हुआ? लीला अपने पति को छोड़कर 3 महीने पहले एक लड़के के साथ भाग आई थी जो पिछले महीने किसी कार से कुचलकर मारा गया। ओह, गधे अभी तक यही पता लगा सके हैं। उसने दुख से कहा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो रुको, हम तो मिसेज रॉबिन्सन और तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। क्रिस्टियन का चेहरा कड़ा हो गया। वह मेरी मिसेज रॉबिन्सन नहीं है। हम मेरे घर जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहती। मुझे बाल कटवाने हैं। मैं चिल्लाई। काश मैं किसी एक बात पर अपना ध्यान लगा पाती। उसने जेब से फोन निकालकर एक नंबर मिलाया। ग्रेटा, क्रिस्टियन ग्रे बोल रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि फ्रेंड को 1 घंटे में मेरे घर आ जाए। मिसेज लिंकन से पूछ लो। ठीक है, बढ़िया। उसने फोन रखकर कहा, वह 1 बजे तक आएगा। क्रिस्टियन, इंस्टेशिया, लीला किसी दिमागी बीमारी को झेल रही है। पता नहीं हम दोनों में से कौन किसके पीछे है और ये भी नहीं पता कि वो किस हद तक जा सकती है। हम तुम्हारे यहाँ चलकर सामान लेंगे और उसका पता चलने तक तुम मेरे यहाँ रह सकती हो। मैं ऐसा क्यों करूँगी? ताकि मैं तुम्हें सही सलामत रख सकूं। पर उसने मुझे घूरा। तुम्हें मेरे अपार्टमेंट चलना होगा, चाहे मुझे तुम्हें बालों से घसीटकर ही क्यों न ले जाना पड़े। मैंने उसे हैरानी से देखा। ये तो 50 शेड्स की भी हद है। वह आज टेक्निकल 50 शेड्स हो गया है। मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे रहे हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। हम मेरे यहाँ चलकर अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। मैं अपनी बाजुएं मोड़कर खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। ये तो हद ही हो गई है। नहीं, मैंने अड़ियलपन से कहा, मुझे अपनी बात का मान रखना होगा। तुम चल सकती हो या तुम्हें उठा लूं? इंस्टेशिया, मुझे ऐसा करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम ऐसी हिम्मत मत करना। मैंने उसे देखकर मुंह बनाया। बेशक वह इस सड़क पर तमाशा नहीं करना चाहेगा। वो हौले से मुस्कुराया पर उसकी मुस्कान आंखों के छोरों तक नहीं पहुंची। ओह बेबी, तुम्हारे लिए कुछ भी। उसने एक ही झटके में मुझे अपने कंधे पर लाद लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं उसके कंधे पर झूल रही थी। मुझे नीचे उतारो, मैं चिल्लाई। ओह, चिल्लाना कितना अच्छा लग रहा है। वो मुझे अनसुना कर तेजी से आगे जाने लगा। उसने मेरी जांघों के आसपास बाहों का घेरा कसकर लगाया हुआ है। फिर उसने दूसरे हाथ से पिछले हिस्से पर जोर से चपत लगाई। क्रिस्टियन, मैं चिल्लाई। लोग घूर रहे हैं। क्या यह इससे ज्यादा अपमानजनक हो सकता है? मैं चलूंगी। उतारो नीचे। उसने मुझे नीचे उतारा और मैं पांव पटकते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर चल दी। उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। बेशक वह 1 मिनट में मान जाता, पर मैंने उसे अनदेखा करने में ही भलाई समझी। मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं गुस्से में तो हूँ, पर यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर गुस्सा किस बात का है। मैंने घर जाते समय मन ही मन लिस्ट बनाई। 1. कंधों पर उठाना 6 साल की उम्र से बड़े व्यक्ति को कभी गवारा नहीं होगा। 2. मुझे ऐसे सैलून में ले जाना जहां उसकी पिछली प्रेमिका भागीदार थी। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? 3.
ये वही जगह थी जहां वह अपनी सेक्स गुलामों को ले जाता था। यहाँ भी वही बेवकूफ़ी। 4. उसे एहसास तक नहीं कि यह इतनी बड़ी गलती है, वैसे अपने को बड़ा सयाना बनता है। 5. मेरे बैंक खाते का नंबर पता लगाना। 6. पागल किस्म की गर्लफ्रेंड्स रखना, पर इसमें उसकी क्या गलती। मैं गुस्से में हूँ। हाँ, बहुत गुस्से में हूँ। 7. मेरी कंपनी खरीदना, नवाबजादे के पास ज्यादा ही पैसा है। 8. अपने साथ रहने का इसरार करना, लगता है कि लीला की धमकी में असर है, वैसे उसने कल बताया नहीं था। अचानक ही मुझे कुछ समझ आया, कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। मैं रुकी तो क्रिस्टियन भी वहीं रुक गया। क्या हुआ? उसने भवेश सिकोड़ों, मतलब लीला के साथ। मैंने बताया था। नहीं, तुमने नहीं बताया। बात कुछ और है, वरना कल तो तुम्हारे यहाँ जाने की जिद नहीं की थी। तो क्या हुआ? वह बेचैनी से हिला। क्रिस्टियन, मुझे बताओ। मैं झपटी। उसने कहीं से छिपाए गए हथियारों का परमिट ले लिया है। ओह, मैंने उसे देखा और चेहरे का लहू सूख गया। मैं बेहोश भी हो सकती हूँ। मान लो कि वह उसे मारना चाहती हो तो। नहीं, मतलब वह एक गन ले सकती है। इना, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी कोई गलती करेगी, पर मैं तुम्हारे नाम पर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। उसने कंधों पर हाथ रखते हुए मुझे अपने पास खींच लिया। मैं भी नहीं ले सकती। मुझे तुम्हारी चिंता है, मैंने हौले से कहा। मैंने उसे कसकर बाहों में बांधा और छाती में सिर छिपा लिया। शायद उसने बुरा नहीं माना। चलो वापस चलें। वह आगे आया और मेरे बाल चूम लिए। मेरा गुस्सा जा चुका है, पर भूला नहीं है। वह एक अजीब से डर के पीछे छिप गया है। कोई क्रिस्टियन को चोट पहुंचाए, ये बात ही मेरी सहनशक्ति के बाहर है। मैंने बड़े ही सलीके से अपना मैक, फोन, आईपैड और चाली टेंगो गुब्बारा पैक कर लिए। चाली टेंगो भी चल रहा है? क्रिस्टियन ने पूछा। मैंने सिर हिलाया तो उसने प्यारी सी मुस्कान दी। मंगलवार को ईथन आ रहा है, मैंने कहा। ईथन? केट का भाई। वह सिएटल में जगह मिलने तक यहीं रहने वाला है। क्रिस्टियन मुझे खाली नजरों से ताकता रहा, पर मैं उसकी आंखों में पसर आए ठंडेपन को भांप गई थी। ये तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ रहने जा रही हो। उसे ज्यादा जगह मिल जाएगी, उसने हौले से कहा। पता नहीं कि उसे चाबियां कहाँ से मिलेंगी। तब मुझे लौटना होगा। क्रिस्टियन ने कुछ नहीं कहा। सब हो गया। उसने मेरा बैग पकड़ा और हम दरवाजे से बाहर आ गए। हम पार्किंग लॉट की तरफ चले तो ऐसा लगा कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। पता नहीं ये मेरा डर है या सचमुच ऐसा हो रहा है। क्रिस्टियन ने ऑडी का दरवाजा खोलकर मुझे सवालिया निगाहों से देखा। क्या तुम बैठ नहीं रही? मैंने सोचा कि मैं गाड़ी चला रही थी। मैंने कहा, नहीं, मैं चलाऊंगा। मेरे चलाने में क्या खराबी है? ये मत बताना कि तुम मेरे ड्राइविंग टेस्ट के नंबर भी जानते हो। वैसे अब मुझे तुम्हारी इन बातों से हैरानी भी नहीं होती। हो सकता है कि उसे पता हो कि मैं लिखित परीक्षा में लुढ़क गई थी। एनेस्टेसिया, कार में बैठो, वह गुस्से से बोला। अच्छा, मैं झट से बैठ गई। सच, ये इंसान भी हद है। शायद वह भी मेरी तरह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा होगा। उसे भी लग रहा होगा कि उस लीला नाम की लड़की की आंखें कहीं न कहीं से हम पर नजर रखे हैं। क्रिस्टियन ने गाड़ी चला दी। क्या तुम्हारी सारी सेक्स गुलाम काले या भूरे बालों वाली गोरियां रही हैं? उसने तेवर दिखाए। हाँ, बेशक वह सोच रहा होगा कि मैं क्या पता लगाना चाहती हूँ। मैं यही सोच रही थी। मैंने कहा ना कि मैं उन्हें ही रखना पसंद करता था। मिसेज रॉबिन्सन तो ऐसी नहीं है। यही तो वजह है। तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं खिड़की से बाहर झांकने लगी कि शायद कहीं लीला दिख जाए। तो उसे केवल भूरे या काले बालों वाली युवतियां ही पसंद हैं। मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों? क्या उसकी पसंद का मिसेज रॉबिन्सन से कोई लेना देना है? मैंने गर्दन झटकी। मुझे उसके बारे में बताओ। तुम क्या जानना चाहती हो? क्रिस्टियन की भावों में बल आ गए और उसके स्वर का चौंकन्नापन छिपा न रहा। मुझे अपने व्यावसायिक अनुबंध के बारे में बताओ। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि मैं केवल काम की ही बात करना चाहती थी। मैंने केवल पैसा लगाया है।
मैं ब्यूटी सैलून के काम में नहीं आना चाहता था, पर उसने इसे काफ़ी फैलाया और सफल बना दिया। मैंने तो बस निवेश किया था ताकि उसकी मदद हो सके। क्यों? मैं उसका एहसानमंद था। ओह, जब मैं हार्वर्ड से बाहर आया तो उसने मुझे मेरा काम शुरू करने के लिए काफ़ी पैसा दिया था। ओह, वह अमीर भी है। तुमने पढ़ाई छोड़ी थी? हाँ, मेरी पटरी नहीं बैठ रही थी। मैं वहाँ 2 साल रहा। बदकिस्मती से माँ बाप भी कुछ समझना नहीं चाहते थे। मैंने त्योरी चढ़ाई। मी ग्रे और डॉक्टर ग्रेस के बारे में यह क्या सुन रही हूँ? मैं तो सोच भी नहीं सकती। वैसे तुम ऐसे लगते तो नहीं हो। क्या ले रखा था? मैं राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ता था। हम आंकड़े। तो वह पैसे वाली है। मैंने हौले से कहा। एनेस्टेसिया, वह एक दौलतमंद पति की बीबी थी जो जिंदगी से कभी हुई थी। उसके आदमी ने टिम्बर के काम में बहुत कमाया। वो उसे काम नहीं करने देता था। पता है उसे किस तरह बस में रखता था? कुछ मर्द होते ही ऐसे हैं। उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा। सच्ची, ऐसे मर्द तो बड़े ही पौराणिक किस्म के जीव होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा व्यंग्यबान चलाया जा सकता था। क्रिस्टियन की मुस्कान और भी फैल गई। उसने तुम्हें अपने पति का पैसा उधार दिया? उसने हामी भरी और होठों पर एक नटखट मुस्कान खेल गई। ओह, क्या बात है, उसे उसका पैसा वापस मिल गया। क्रिस्टियन ने एस्काला के भूमिगत गैराज में गाड़ी लगाते हुए कहा। ओह, कैसे? क्रिस्टियन ने ऐसे गर्दन हिलाई मानो किसी कड़वी याद को दोहराने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। आओ, फ्रेंकोस आने वाला होगा। लिफ्ट में उसने मुझसे पूछा, अब भी नाराज हो? हाँ, मैं नाराज हूँ। अच्छा, उसने कहा और आगे चल दिया। बरामदे में टेलर मिला। ओह, ये हमेशा यहीं रहता है क्या? इसे आने का पता कैसे चल जाता है? उसने मेरा बैग ले लिया। वेल्क से बात हो रही है? क्रिस्टियन ने पूछा। जी सर, और सब ठीक है। बढ़िया। तुम्हारी बेटी कैसी है? वह ठीक है, धन्यवाद सर। अभी एक हेयर स्टाइलिस्ट आने वाला है। फ्रेंको डी लूका। मिस स्टील। टेलर ने गर्दन हिलाई। हाय टेलर, क्या तुम्हारी एक बेटी है? जी मैम। कितने साल की है? 7 साल की है। क्रिस्टियन ने मुझे अधीरता से घूरा। वह अपनी मॉम के साथ रहती है, टेलर ने बताया। ओह, अच्छा। टेलर मुस्कुराया। ये तो नई बात सुनने को मिली। टेलर एक बच्ची का बाप है। मैं क्रिस्टियन के पीछे पीछे कमरे में। मैंने आसपास झांका। यहाँ से जाने के बाद जैसे सब भूल सा गया था। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने इनकार में गर्दन हिलाई। क्रिस्टियन ने एक पल के लिए ताका और शायद बहस न करने का मन बना लिया। मुझे कुछ कॉल करनी है। तुम आराम से बैठो। अच्छा। क्रिस्टियन अपनी स्टडी में चला गया और मैं इस बड़े से कमरे में अकेली खड़ी हूँ। वो इस बड़ी सी आर्ट गैलरी को घर कहता है। मैं समझ नहीं पा रही कि अब करूं क्या। कपड़े। मैंने अपना बैग लिया और अपने कमरे में जाकर अलमारी खोली। ये तो कपड़ों से भरी थी। सारे कोरे कपड़े हैं और अभी तो कीमतों के लेबल भी नहीं उतरे। 3 लंबे इवनिंग गाउन, 3 कॉकटेल ड्रेस और 3 रोजमर्रा के पहनने के लिए। ये तो अच्छे खासे महंगे रहे होंगे। मैंने एक ड्रेस की कीमत देखी तो दिमाग चकरा गया। $2.998। हाय, मैं तो गई काम से। ये तो मैं नहीं हूँ। मैंने अपना सिर हाथों में थामा और पिछले कुछ घंटों को मन ही मन तोलने लगी। ये सब कितना थका देने वाला रहा था। क्यों मैं किसी ऐसे इंसान को चाहने लगी हूँ जो बिल्कुल दीवाना है, सुंदर, सेक्सी, पैसे वाला। मैंने जेब से ब्लैकबेरी निकालकर मॉम को फोन लगाया। इना हनी, कितने दिन बाद बात हो रही है। कैसी हो डार्लिंग? ओह, पता है क्या हुआ? क्रिस्टियन के साथ बात बनी या नहीं? मॉम, बात अभी थोड़ी उलझी हुई है। मुझे लगता है कि उसका दिमाग घुमा हुआ है और शायद यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे बताओ बेटा, कई बार मर्दों को जानना आसान नहीं होता। बाप सोच रहा है कि क्या हमारा जॉर्जिया आना एक सही फैसला था। क्या? हाँ, वो अब भी वेगास लौटने के बारे में सोच रहा है। ओह, दूसरे लोग भी परेशानियों में हैं। मैं ही एक नहीं हूँ। क्रिस्टियन दहलीज के पास दिखाई दिया। तुम यहाँ हो? मुझे तो लगा कि भाग गई। उसके चेहरे पर सुकून दिखा।
मैंने इशारे से बताया कि फ़ोन पर हूँ। सॉरी मॉम, रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। मैंने फ़ोन रखकर 50 को देखा। वह अजीब से तरीके से माथे में बल डाले खड़ा है। तुम यहाँ आकर क्यों छिप गई? उसने पूछा। मैं तो नहीं छिप रही, पर हैरान हो रही हूँ। हैरान किस लिए? ये सब क्या है क्रिस्टियन? मैंने अलमारी की ओर संकेत किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हारा ही घर है। वह मेरे आगे पालथी लगाकर बैठ गया। ये तो बस कपड़े हैं, अगर पसंद न आए तो वापस हो जाएंगे। तुम्हें और काम नहीं है क्या? उसने अपनी चिबुक खुजाई और मेरी अंगुलियों में हरकत होने लगी। ओह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ। क्रिस्टियन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जानती हो कि क्यों कर रहा हूँ? उसकी आंखें फैली और वही अजीब सी नज़र लौट आई। नहीं, मैं नहीं जानती। उद्धरण चिन्ह। उसने बालों में हाथ फिराया। सच, तुम बड़ी खपाऊ किस्म की औरतों में से हो। तुम एक भूरे बाल वाली सेक्स गुलाम रख सकते थे। जब भी तुम उससे उछलने को कहते और अगर उसे बोलने की इजाज़त होती तो वह बस यही पूछती, कितना ऊंचा सर? तो क्रिस्टियन मैं ही क्यों? मैं यही तो समझ नहीं पा रही। उसने मुझे एक पल के लिए घूरा और मैं अंदाज नहीं लगा पा रही कि वह क्या सोच रहा है। एनेस्टेसिया, तुमने मुझे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया है। तुम मुझे पैसे के लिए नहीं चाहती, तुमने मुझे उम्मीद दी है। उसने कोमल सुर में कहा। उम्मीद? कैसी उम्मीद? उसने कंधे झटके। कुछ और पाने की उम्मीद। और तुम ठीक कहती हो, मैं औरतों से कभी भी, कहीं भी और कोई भी मनचाहा काम करवाने का आदी हो गया था। ये सब जल्द ही पुराना और बासी लगने लगता है। इना, तुममें कुछ बात है जिसे मैं समझ नहीं पाता। मैं बस किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने आगे आ मेरा हाथ थाम लिया। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे पर भरोसा और धीरज रखना, प्लीज़। आज वो कितना बिखरा और टूटा हुआ लग रहा है। मैं घुटनों के बल झुकी और होठों पर हौले से चुंबन जड़ दिया। अच्छा, भरोसा और धीरज, मैं इनके साथ जी सकती हूँ। अच्छा है क्योंकि फ्रेंको आ गया है। फ्रेंको नाटे कद और गहरे रंग का एक समलैंगिक सा दिखने वाला युवक है। मुझे अच्छा लगा। कितने सुंदर बाल, वह बनावटी इतालवी लहजे में बोला। बेशक वह बाल्टीमोर या उसके आसपास का ही होगा, पर उसके उत्साह की छूट मुझे भी लग गई। क्रिस्टियन पहले हमें बाथरूम में ले गया और बाहर चला गया। जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक कुर्सी थी। अब तुम लोग ये काम संभाल लो, वह बोला। फ्रेंको मेरी ओर मुड़ा। एनेस्टेसिया, देखिए तुम्हारे बालों का क्या कर सकते हैं। क्रिस्टियन काउच पर बैठा बड़े बड़े कागज उलट पुलट रहा है। कमरे में हल्का, मीठा और प्यारा सा गीत गूंज रहा है। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। देखा, मैंने कहा था ना कि उन्हें पसंद आएंगे। फ्रेंको बोला। इना, तुम बड़ी प्यारी दिख रही हो। क्रिस्टियन ने तारीफ की। मेरा काम हो गया सर, फ्रेंको बोला। क्रिस्टियन उठकर हमारी ओर आ गया। धन्यवाद फ्रेंको। फ्रेंको ने अचानक मुड़कर एक बड़ी सी गलबानही दी और मेरे दोनों गाल चूम लिए। इना डिया, कभी किसी और को अपने बाल मत काटने देना। मैं उसके इस अपनेपन पर हंस दी। क्रिस्टियन उसे बाहर तक छोड़कर पल भर में लौट आया। मुझे खुशी है कि तुमने इन्हें छोटा नहीं करवाया, उसने कहा और एक लट अंगुलियों के बीच थाम ली। कितने मुलायम हैं। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैंने हामी दी और वह मुस्कुराने लगा। वैसे तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो? एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट। क्या हम बिस्तर में बात कर सकते हैं? नहीं, मैंने किसी बच्चे की तरह मुंह चिढ़ाया। अच्छा, लंच के समय, मुझे भूख लगी है और सिर्फ खाने की भूख नहीं है। उसने मुझे टेढ़ी सी मुस्कान दी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी सेक्सी अदाओं से मुझे अपने बस में करो। उसने एक और मुस्कान दी। वैसे मिस स्टील, आपके दिमाग में क्या बात चल रही है? उसे कह ही डालो। अच्छा, मुझे क्या बात खाए जा रही है? तुम मेरी गोपनीयता को बुरी तरह से भंग कर रहे हो। तुम मुझे वहीं ले गए जहां तुम्हारी पिछली रखेल काम करती है और तुम अपनी सारी सेक्स गुलामों को भी वैक्सिंग जैसे अल्लम गल्लम कामों के लिए वहीं ले जाते थे और फिर तुमने सड़क पर मेरे साथ बेरुखी दिखाई। मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा अक्सर लोग छोटे बच्चों के साथ भी नहीं करते।
तुमने मुझे ऐसे उठा लिया जैसे कोई 6 साल की बच्ची हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मिसेज रॉबिन्सन को तुम्हें छूने की इजाज़त दे रखी है। मेरा सुर अचानक ही तेज हो गया। उसने एक भान नचाई और उसकी सारी मस्ती हवा हो गई। वैसे लिस्ट तो लंबी है, पर ये बता दूं कि मिसेज रॉबिन्सन मेरी मिसेज रॉबिन्सन नहीं है। वो तुम्हें छू सकती है। मैंने बात दोहराई। उसने होंठ भींचे। वह जानती है कि कहाँ छूना है। मतलब? उसने अपने बालों में हाथ फिराते हुए पल भर के लिए आंखें मूंद ली, मानो किसी तरह की दैवीय मदद मांग रहा हो। फिर उसने थूक गटका। मेरे और तुम्हारे बीच कोई नियम नहीं है और मैंने आज तक नियमों के बिना किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। मैं कभी जान नहीं पाता कि तुम मुझे किस हिस्से में छूने जा रही हो। इससे मुझे घबराहट होती है। तुम्हारी छुअन पूरी तरह से। वह रुककर शब्द तलाशने लगा। इसका मतलब होता है ज्यादा और ज्यादा ज्यादा। उसके जवाब ने पूरी तरह से मेरे पांव जमीन से उखाड़ दिए। ये नन्हा सा शब्द अपने भारी भरकम अर्थ के साथ हमारे बीच झूल रहा है। मेरे स्पर्श का मतलब है ज्यादा। जब वह ऐसी बातें करता है तो मेरे लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। ग्रे की आंखें मुझे ही देख रही हैं। मैंने हाथ आगे किया और वह 2 कदम पीछे हट गया। कठोर सीमा, वह हौले से बोला। उसके चेहरे पर मुझे दर्द की गहरी रेखाएं दिखीं। मैं एक अजीब सी दिल को महसूस देने वाली मायूसी महसूस कर रही हूँ। अगर तुम्हें मुझे छूने की इजाज़त न दी जाती तो तुम कैसा महसूस करते? बुरी तरह से बिखरा हुआ और वंचित। वह झट से बोला, ओ मेरा 50 शेड्स। मैंने उसे दिलासे से भरी मुस्कान दी। प्लीज़, तुम्हें मुझे एक दिन बताना ही होगा कि दरअसल कठोर सीमा क्या है। एक दिन, वह हौले से बोला। वह इतनी जल्दी कैसे अपने भाव बदल लेता है? ये बात मेरी समझ के बाहर है। तो लिस्ट में क्या रहा? तुम्हारी गोपनीयता को भंग करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बैंक का खाता नंबर जानता हूँ। हाँ, ये बड़ी बेहिसाब सी बात है। मैं अपनी सारी सेक्स गुलामों के साथ ऐसा ही करता आया हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह अपनी स्टडी में चला गया। मैं उसके पीछे चल दी। उसने ताले वाली अलमारी से एक बड़ा लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था एनेस्टेसिया रोज स्टील। हाय भगवान! मैंने उसे हैरानी से घूरा। उसने कंधे झटके। तुम इसे वापस ले सकती हो। अच्छा जी, मेहरबानी। मैंने झट से उसे थाम लिया और अंदर झांका। उसने मेरे जन्म के प्रमाण पत्र, कठोर सीमाओं, हस्ताक्षर किए गए एनडीए अनुबंध, मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर, बायोडेटा, रोजगार रिकॉर्ड वगैरह सबकी प्रतिलिपि रखी हुई है। तो तुम जानते थे कि मैं क्लेटन में काम करती थी? हाँ। तो तुम वहाँ संयोग से नहीं आए थे? नहीं। समझ नहीं आ रहा कि ये जानकर खुशी दिखाऊं या गुस्सा। ये तो बड़ी हद हो रही है। जानते हो तुम, मैं इसे इस नज़र से नहीं देखता। मैं जो करता हूँ उसके लिए बड़ा सोच समझकर चलना होता है। पर ये तो सारी गोपनीय जानकारी है। मैं कभी ऐसी जानकारी का दुरुपयोग नहीं करता। एनेस्टेसिया, नियंत्रण रखने के लिए मुझे इस जानकारी की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा ऐसे ही काम करता आया हूँ। उसने मुझे देखा और उसकी नज़रों में लिखी इबारत मुझे समझ नहीं आई। तुम जानकारी का दुरुपयोग करते हो। तुमने मेरे बैंक में $24,000 डाले जो मैं नहीं लेना चाहती थी। उसके चेहरे पर गंभीर रेखाएं खींच गई। मैंने कहा न कि टेलर को कार के यही दाम मिले हैं। बेशक यकीन नहीं आता, पर यही सच है। पर ओडी, एनेस्टेसिया, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ? मैं खिसिया गई। मुझे क्यों पता होना चाहिए? क्रिस्टियन, मुझे तुम्हारे खातों में जमा पैसे के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है। उसकी आंखें मुलायम हो आईं। मैं जानता हूँ और ये तुम्हारी उन खूबियों में से एक है जिन पर मैं मरता हूँ। मैंने उसे हैरानी से देखा। मरता हूँ? इंस्टेशिया, मैं तकरीबन 1 घंटे में $1,00,000 कमाता हूँ। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसके पास इतना पैसा है। $24,000 तो कुछ भी नहीं है। कार, टैक्स की किताबें, कपड़े, ये तो कुछ भी नहीं है। उसने मुलायम स्वर में कहा। मैंने उसे घूरा। सच्ची इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
बड़ा असाधारण किस्म का जीव है। अगर मेरी जगह तुम होते और तुम्हें कोई इस तरह सामान से लाद देता तो तुम कैसा महसूस करते? मैंने पूछा। उसने मुझे खाली नजरों से घूरा। उसकी यही तो दिक्कत है। एक पल में तोला और एक पल में माशा। हमारे बीच खामोशी पसर गई। अंत में उसने कंधे झटके और बोला, पता नहीं, कह नहीं सकता। मेरा दिल डूब सा गया। यही तो 50 शेड्स की दिक्कत है, वह अपने आप को मेरी जगह रख कर देख ही नहीं सकता। खैर, अब तो मैं समझ ही गई हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मतलब तुम्हारी ये दरियादिली मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। उसने आह भरी। एनेस्टेसिया, मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल देना चाहता हूँ। क्रिस्टियन, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। मेरा इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है। ये सब उस अनुबंध का एक हिस्सा है। मैं जो भी हूँ, ये सब उसका एक हिस्सा है। ओह, ये बात तो कहीं नहीं जा रही। क्या हम कुछ खा लें? उसने आंखें सिकोड़ों। पक्का, मैं पकाऊंगी। फ्रिज में कुछ है या नहीं? मिसेज जोन्स तो सप्ताहांत में यहाँ नहीं होती तो तुम क्या खाकर काम चलाते थे? एनेस्टेसिया, मेरी सेक्स गुलाम खाना पकाती थीं। ओह बेशक, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? इतनी सी बात नहीं समझी। सर, आप क्या खाना चाहेंगे? मैम को पकाने के लिए जो भी मिल जाए, उसने कहा। मैंने फ्रिज के सामान पर नज़र मारने के बाद स्पेनिश ऑमलेट बनाने की सोची। यहाँ तो ठंडे आलू भी हैं। बन गई बात। ये झटपट बन भी जाएगा। क्रिस्टियन अपनी स्टडी में है। बेशक किसी बेचारे गरीब की गोपनीयता भंग करने के लिए दस्तावेज बटोर रहा होगा। ये सोचते ही मुंह में कड़वाहट सी घुल गई। मेरा दिमाग चकरा रहा है। ये तो जैसे कोई सीमाएं जानता ही नहीं। मुझे खाना पकाने के लिए थोड़ा संगीत चाहिए, तभी मैं खाना पका सकती हूँ और मुझे एहसास होगा कि मैं उसकी सेक्स गुलामों में से नहीं। मैंने आईपॉड डॉक से क्रिस्टियन का आईपॉड उठा लिया। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इसमें लीला की पसंद के गाने ज्यादा होंगे। मैं इस सोच से ही घबरा गई। वह कहाँ है? मैंने सोचा। वह चाहती क्या है? मैंने कंधे झटके। क्या विरासत है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। मैंने लिस्ट पर नजर मारी। ये तो क्रिस्टियन की पसंद नहीं लगती। अच्छा, क्रेजी इन लव ठीक रहेगा। वाह, सही चीज मिल गई। मैंने रिपीट बटन दबाया और उसे जोर से लगा दिया। फिर मैं रसोई में लपकी। एक डोंगे में अंडे तोड़े और उन्हें नाचते नाचते फेंटती रही। एक बार फिर फ्रिज का चक्कर लगाया और वहां से आलू, हैम और मटर निकाल लिए। ये सब काम आ जाएंगे। मैंने पैन को गैस पर रखकर थोड़ा ऑलिव ऑयल डाला और गानों की जादुई दुनिया में खोसी गई। काश केट घर में होती, वह भी यह सब जान जाती। वह कितने समय से बारबाडोस में है। उसे इलियट के साथ बढ़ाई गई छुट्टियां मनाने के बाद भी इस सप्ताह के अंत तक लौटाना चाहिए। मैं सोच रही थी क्या अब भी वे केवल वासना के रिश्ते में बंधे थे या ये सच्चा प्यार था। मुझे तुम्हारी बहुत सी खूबियों में से ये बात बहुत पसंद है। मैंने अंडे फेंटते हुए हाथ रोक दिया। ये बात उसने कही, तो इसका मतलब और बातें भी हैं। मैंने मिसेज रॉबिन्सन को देखने के बाद से पहली बार हल्की और सहज मुस्कान दी। क्रिस्टियन ने अचानक गले में बांह डाल दी और मैं उछल पड़ी। बड़ा अच्छा गाना चुना है। तुम्हारे बालों से कितनी प्यारी महक आ रही है। उसने मेरे बालों में नाक घुसाते हुए उन्हें सूंघा और गहरी सांस ली। मैंने उसे देखा और तन में कोई चाह सुलग उठी। नहीं, मैंने खुद को उससे अलग कर लिया। मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ। कब तक रहोगी? जब तक कुछ खा नहीं लेती। उसके होठों पर हंसी खेल गई। उसने रिमोट उठाया और गाना बंद कर दिया। क्या इसे तुमने आईपॉड में डाला? उसने इनकार किया तो मैं जान गई कि जवाब क्या था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो इनके जरिए तुमसे कुछ कहना चाहती थी? हाँ, हो सकता है। भीतर बैठी लड़की ने बाजुएं मोड़ों और मुंह बनाकर बैठ गई। ये अब भी इसमें क्यों है? मुझे गाना पसंद है पर तुम्हें पसंद नहीं तो हम हटा देंगे। नहीं, ठीक है। मुझे खाना बनाते हुए संगीत सुनना पसंद है। तुम क्या सुनना चाहोगी? मुझे सरप्राइज दो। वह आईपॉड की ओर मुड़ा और मैं अपना काम करने लगी।
कुछ ही देर बाद कमरे में नीना सिमोन की मोटी और आत्मा को भी छू लेने वाली आवाज गूंज उठी। ये तो रे का मनपसंद गीत है। मैंने तुम पर जादू डाला। मैंने घबरा कर क्रिस्टियन को देखा। वह कहना क्या चाहता है? उसने तो जाने कब से अपने जादू से मुझे बस में कर रखा है। ओह, उसके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। आंखों में वही जाना पहचाना भाव उतर आया है। मैं उसे देख रही हूँ मानो कोई शिकारी धीरे धीरे अपने शिकार की ओर रेंगता आ रहा हो। वह नंगे पांव है और खुले बटन की सफ़ेद कमीज के साथ जीन्स पहनी हुई है। जैसे ही वह मेरे पास आया, उसकी मंशा और साफ हो गई। नीना के शब्द चारों ओर गूंज रहे हैं। क्रिस्टियन प्लीज, क्या प्लीज, ऐसा मत करो। क्या न करूं? यह मत करो। वह सामने खड़ा मुझे घूर रहा है। क्या पक्का कह रही हो? उसने हौले से मेरे हाथ का डोंगा मेज पर रख दिया। मेरा कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। मैं यह नहीं चाहती। मैं ये सब दिल से चाहती हूँ। वो कितना हॉट और मदमस्त कर देने वाला लग रहा है। मैंने खुद को उसकी सम्मोहक नज़रों से परे करना चाहा। एनेस्टेसिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं प्यार और नफरत करता हूँ और मुझे तुमसे बहस करना पसंद है। यह मेरे लिए नई बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच सब ठीक है या नहीं। मेरे पास जानने का इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए वही भावनाएं हैं। मैंने हौले से कहा। उसका साथ मुझ पर हावी हो रहा है। वही जाना पहचाना सा खिंचाव। मेरा पूरा शरीर उसकी ओर खींचता जा रहा है। भीतर बैठी लड़की के बारे में तो पूछो ही मत। मैंने उसकी शर्ट से झांकते छाती के बालों को देखकर गहरी चाह के साथ होंठ काटा। मैं इस जगह से उसका स्वाद लेना चाहती हैं। वो मेरे बहुत पास है पर मुझे छू नहीं रहा। उसके शरीर का ताप मुझे छू रहा है। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी, मैं तुम्हें नहीं छूने वाला। उसने कोमलता से कहा। पर अभी इस मनहूस सुबह के बाद मैं तुम्हारे भीतर उतरकर हम दोनों के सिवा बाकी सब कुछ भुला देना चाहता हूँ। ओह, हम दोनों, कितना जादुई शब्द है। मैंने मुंह उठाकर उस सुंदर पर गंभीर चेहरे को देखा। मैं तुम्हारे चेहरे को छूने जा रही हूँ, मैंने कहा और पाया कि उसके चेहरे पर हामी देने से पहले हैरानी के भाव तिराए थे। मैंने अपने हाथ से उसका गाल सहलाया और दाढ़ी पर अंगुलियां फिराने लगी। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और मेरे हाथ की ओर अपना चेहरा झुका दिया। वह आगे आया और हमारे होंठ आपस में जुड़ गए। वह मुझे पर झुकता चला गया। एनेस्टेसिया, हाँ या न? वह धीरे धीरे चूमते हुए मुझे अपनी ओर खींच रहा है। उसका हाथ मेरे शरीर के पिछले हिस्से, बालों व पीठ पर घूम रहा है। मुझे पूरी तेजी से अपनी ओर खींच रहा है। मैंने हौले से आह भरी। मी, ग्रे, टेलर खांसा और क्रिस्टियन ने मुझे झट से अलग कर दिया। टेलर, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने घूमकर देखा तो टेलर को बड़ी बेचैनी के साथ कमरे की दहलीज पर खड़ा पाया। क्रिस्टियन और टेलर ने एक दूसरे को घूरा और उनकी आंखों ही आंखों में कुछ बातें हुई। 80%। शाम के 4:35। 50 शेड्स डार्कर, 50 शेड्स डार्कर, मेरी स्टडी में आओ, क्रिस्टियन ने कहा और टेलर उस ओर चल दिया। फिर मिलते हैं, क्रिस्टियन ने बाहर जाते हुए मुझसे कहा। मैंने एक गहरी व स्थिर सांस ली। क्या मैं उसे 1 मिनट के लिए भी उसके आकर्षण से नहीं बच सकती? टेलर का शुक्र है कि उसने आकर बाधा दे दी। हालांकि शर्मिंदगी भी हुई। मैं सोच रही थी कि टेलर ऐसी क्या बात करने आया है। उसने ऐसा क्या देख लिया? मैं इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। लंच, मैं लंच तैयार करूंगी। मैंने खुद को आलू काटने में मग्न कर लिया। टेलर क्यों आया है? लीला के बारे में बात करने। 10 मिनट बाद वे बाहर आए तो ऑमलेट तैयार था। क्रिस्टियन ने मुझे ताका तो थोड़ा परेशान दिखा। मैं उन्हें 10 मिनट बाद समझाता हूँ, उसने कहा। हम तैयार रहेंगे, टेलर बोला। मैंने 2 गर्म प्लेटें निकाली और मेज पर रख दी। लंच, प्लीज, क्रिस्टियन ने कहा और मुझे बड़ी सतर्क निगाहों से देखने लगा। कोई मुश्किल नहीं। 80% शाम के 4:35। 50 शेड्स डार्कर, मैंने मुंह बनाया। वह मुझसे बात छिपा रहा है। मैंने लंच को प्लेटों में डाला और उसके पास बैठ गई। तय किया कि मुझे बात नहीं पता चले तो ठीक है। ये अच्छा बना है।
क्रिस्टियन ने एक कौर खाते ही कहा, क्या तुम एक गिलास वाइन लेना चाहोगी? नहीं धन्यवाद, ग्रे। मुझे तुम्हारे आसपास अपने दिमाग को जरा ठिकाने रखना होता है। स्वाद तो अच्छा है। मुझे भूख नहीं है पर जानती हूँ कि अगर ना खाया तो क्रिस्टियन टोकेगा, इसलिए मैं भी खाने लगी। क्रिस्टियन धीरे धीरे अपनी खामोशी के बीच से बाहर आया और वही गाना लगा दिया जो मैं पहले सुन रही थी। ये क्या है? मैंने पूछा। इसे बेलेरो कहते हैं। ये कौन सी भाषा में है? ये पुरानी फ्रेंच ऑक्सीटन में गाया गया है। तुम फ्रेंच बोल लेते हो, तुम्हें समझ भी आती है। मुझे याद आ गया कि उसने अपने घर में कैसे धाराप्रवाह फ्रेंच बोली थी। कुछ शब्द, हाँ। मेरी मॉम का एक मंत्र था संगीत, वाद्य, विदेशी भाषा और मार्शल आर्ट्स। इलियट स्पेनिश जानता है, इया और मैं फ्रेंच बोलते हैं। इलियट गिटार बजाता है, इया सेलो और मैं पियानो बजाता हूँ। वाओ और मार्शल आर्ट्स। इलियट जूडो का अभ्यास करता है। इया ने 12 साल की उम्र में ये सब करने से इनकार कर दिया था। वो इस याद पर मुस्कुरा दिया। काश मेरी माँ भी इतनी ही व्यवस्थित होती। मिसेज ग्रे बच्चों की उपलब्धियों के मामले में कभी समझौता नहीं करती थीं। उन्हें तुम पर गर्व रहा होगा। मुझे भी होता। अचानक ही क्रिस्टियन के चेहरे पर काले साए से लहरा गए और वह एक पल के लिए बेचैन सा दिखा। उसने मुझे ऐसे घूरा मानो मैंने किसी वर्जित स्थान पर कदम रख दिया हो। क्या तुमने तय कर लिया कि कल शाम को क्या पहनने जा रही हो या मैं कुछ मदद कर दूं? अचानक ही उसका सुर बदल गया है। ओह, इसे तो गुस्सा आ गया। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? नहीं, अभी नहीं। क्या ये कपड़े तुमने चुने हैं? नहीं एनेस्टेसिया, मैंने नहीं चुने। मैंने नीमन मार्कस के पर्सनल शॉपर को तुम्हारा माप भेज दिया था। ये कपड़े फिट होंगे। वैसे तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैंने आज शाम और अगले कुछ दिन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रबंध किया है। लीला का कुछ पता नहीं कब और कहाँ सिएटल की सड़कों पर मिल जाए। मैं चाहूंगा कि तुम इन दिनों अकेले कहीं मत जाओ। ठीक है। मैंने पलकें झपकाई। अच्छा, अब वो ग्रे कहाँ गया जो फिदा होने को तैयार बैठा था? अच्छा, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। ज्यादा देर नहीं लगेगी। वे यहाँ हैं। हाँ, कहाँ? क्रिस्टियन ने अपनी प्लेट सिंक में रखी और कमरे से ओझल हो गया। ये सब क्या था? इसे देखकर तो लगता है कि एक ही शरीर में जाने कितने इंसान रहते हैं। कहीं ये सिजोफनिया का शिकार तो नहीं? मुझे गूगल पर देखना चाहिए। मैंने नाश्ता निपटाकर प्लेट साफ की और अपना बैग व मैक लेकर कमरे में चली गई। अलमारी में 3 इवनिंग गाउन टंगे हैं। अब इनमें से कौन सा चुनूं? मैंने पलंग पर लेटे लेटे अपने मैक, आईपैड और ब्लैकबेरी को निहारा। मैं तो इन तकनीकों से घिरी हुई हूँ। मैंने क्रिस्टियन की प्ले लिस्ट को आईपैड से मैक में डाला और फिर नेट सर्फ करने के लिए गूगल ऑन कर दिया। क्रिस्टियन अंदर आया तो मैं मैक पर ही व्यस्त थी। क्या कर रही हो? उसने प्यार से पूछा। पहले तो मैं घबरा गई कि उसने मेरा वेबपेज देख लिया तो क्या सोचेगा। मैं देख रही थी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्या लक्षण होते हैं। यहाँ क्यों देखा जा रहा है? कोई खास वजह? उसने पूछा। ओह आनंदी, क्रिस्टियन लौट आया है। मैं इससे कैसे पार पाऊंगी समझ नहीं आता। रिसर्च मुश्किल व्यक्तित्व को जानने के लिए। उसके होठों पर हैरानी से भरी मुस्कान खेल गई। मेरा अपना घरेलू प्रोजेक्ट है। मैं अब घरेलू प्रोजेक्ट हो गया हूँ। मतलब एक साइडलाइन या फिर एक विज्ञान के प्रयोग की तरह। जबकि मिस स्टील, मैं तो यही समझ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ था। तुमने तो मेरे दिल को चोट पहुंचा दी। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ? बस अंदाजा लगाया। ये सच है कि तुम ही ऐसे झटकी, सनकी और सबको काबू में रखने वाले मर्द हो जिसे मैं बहुत पास से जानती हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं वो इकलौता मर्द हूँ जिसे तुम अंतरंगता से जानती हो। उसने एक भान नचाई। मैं खिसिया गई। हाँ, ये भी सच है। क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंची? मैंने उसे मुड़कर घूरा। वह पलंग पर कोहनी टिकाए लेटा है। लगता है कि तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। वह आगे आया और मेरे बाल कानों की पीछे कर दिए। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहीं और अभी। उसने मेरे हाथ में एक लिपस्टिक थमा दी। मैंने उसे देखकर त्योरी चढ़ाई।
मैं परेशान थी। मैं तो लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लगाती। तुम चाहते हो कि मैं इसे लगाऊं? मैं चिन्हुकी। वह हंसा। नहीं एनेस्टेसिया, जब तक तुम न चाहो। मुझे नहीं पता कि यह रंग तुम्हें पसंद भी है या नहीं। वह पलंग पर आलथी पालथी मारकर बैठ गया और अपनी शर्ट सिर के ऊपर खींचते हुए उतार दी। ओह, मैं तो गई काम से। मुझे तुम्हारा रोड मैप वाला आइडिया पसंद आया। मैंने उसे खाली खाली नजरों से घूरा। रोड मैप? वही नो गो एरिया, मतलब तुम किन हिस्सों का छू सकती हो और किन हिस्सों को नहीं छू सकती। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं नहीं कर रहा। तुम चाहते हो कि मैं लिपस्टिक से तुम्हारे शरीर पर रेखाएं बनाऊं? ये धीरे धीरे उतर जाएगी। मतलब मैं उसे आराम से कहीं भी छू सकती थी। मेरे होठों पर विस्मय से भरी मुस्कान खेल गई। कोई तीखी चीज से अगर स्थायी निशान बना सके तो मैं टैटू बनवा सकता हूँ। उसकी आंखों में मस्ती नाच उठी। क्रिस्टियन ग्रे और टैटू, उसके शरीर पर निशान, जबकि उसके शरीर पर पहले से ही इतने निशान हैं। बिल्कुल नहीं, टैटू कभी नहीं। मैंने हंसी के बीच अपने डर को छिपाना चाहा। फिर लिपस्टिक चलने दो, वह बोला। मैंने मैक बंद कर कोने में रख दिया। बड़ा मजा आने वाला था। आओ, उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मेरे ऊपर बैठ जाओ। मैंने अपनी चप्पलें उतारी और बैठी हुई मुद्रा में उसके ऊपर आ गई। वह पलंग पर लेटा पर घुटने मुड़े हुए ही रखे। लगता है कि तुम इस खेल के लिए रोमांचित हो, वह बोला। जिमी ग्रे, आप भी निश्चित रहें क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी सीमाएं कहाँ तक हैं। उसने गर्दन हिलाई मानो उसे खुद ही यकीन नहीं आ रहा कि उसने मुझे अपने शरीर पर निशान लगाने की इजाज़त दे दी है। लिपस्टिक खोलो, उसने हुक्म दिया। ओह, फिर से तानाशाही रवैया। पर मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपना हाथ दो। मैंने दूसरा हाथ थमा दिया। लिपस्टिक वाला हाथ। उसने आंखें नचाई। क्या तुम आंखें नचा रहे हो? हाँ, मी ग्रे, ये तो अभद्रता है। मुझे तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पता है जो इस तरह की हरकत करने पर भारी सजा देते हैं। अब बस भी करो, अपना हाथ दो। मेरा हाथ थामते ही वह अचानक उठ बैठा और हम एकदम आमने सामने हो गए। तैयार, उसने हौले से ऐसे नशे के साथ कहा कि शरीर की सारी मांसपेशियां ऐंठ गई। ओह वाओ, हाँ, मैंने हौले से कहा। उसका साथ कितना लुभावना है। मेरे शरीर की गंध के साथ क्रिस्टियन की सेक्सी और मदमस्त कर देने वाली गंध मिल गई है। वह मेरे हाथ को अपने कंधे के मोड़ तक ले गया। नीचे लाओ। मेरा हाथ उसके कंधे से होते हुए बाजू और फिर छाती के कोने तक लकीर खींचता चला गया। उसने पसलियों के पास ले जाकर हाथ रोक दिया और फिर पेट की ओर संकेत किया। वह बुरी तरह से तनाव में दिख रहा है। भले ही नजरें मुझ पर हैं पर उनमें छिपी झिझक और बेचैनी छिप नहीं पा रही। मेरा हाथ कसकर थामा हुआ है और जबड़े की रेखाएं गहरी हैं। आंखों के आसपास भी तनाव जमा दिख रहा है। अपने पेट के बीच तक रेखा जाते ही हौले से बोला, दूसरी ओर ऊपर। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने बाईं ओर खींची रेखा की तरह ही दूसरी रेखा बनाई। बेशक उसने आज मुझ पर बड़ा भरोसा किया है पर हकीकत ये भी है कि मैं इस घमंड के पीछे छिपे दर्द को पहचान सकती हूँ। उसकी छाती पर 7 छोटे गोल निशान दिख रहे हैं और उसके खूबसूरत शरीर पर किसी की भद्दी हरकत के इन निशानों को देखना बहुत दुखदाई है। एक बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे सकता था। ये हो गया। मैं अपने भावों को छिपाते हुए हौले से बोली, नहीं, अभी नहीं हुआ। उसने जवाब दिया और अपनी लंबी अंगुली से गर्दन के निचले हिस्से में रेखा सी खींच दी। मैं उसकी आंखों की गहराई में खोई हुई हूँ। अब मेरी पीठ, वह हौले से बोला। वह उठा ताकि मैं उसके ऊपर से हट सकूं। फिर वह पलंग पर मुड़ा और मेरी ओर पीठ कर आलथी पालथी लगाकर बैठ गया। मेरी छाती से दूसरे कोने तक उसी रेखा के हिसाब से चलो, उसने भारी और नशीले सुर में कहा। मैंने वही किया और उसकी पीठ पर लाल रंग की लकीर उभरती चली गई। इस दौरान मुझे उसके शरीर पर कुछ और निशान दिखे। कुल मिलाकर 9। हाय, मुझे इन निशानों को चूमने की इच्छा और अपनी आंखों से टपकने को तैयार आंसुओं पर काबू पाना होगा। वह कैसा वहशी दरिंदा रहा होगा।
उसका सिर झुका हुआ है और जब मैं पीठ वाला घेरा पूरा कर रही थी तो उसका पूरा शरीर तनाव से अकड़ा हुआ था। क्या तुम्हारी गर्दन के आसपास भी? मैंने धीरे से पूछा। उसने हामी दी और मैंने बालों के निचले हिस्से में गर्दन के पास भी रेखा खींच दी। हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसने लाल रंग की लकीरों वाली अजीब सी बनियान पहन ली हो। अचानक उसके कंधे शिथिल हो आए और उसने मेरी ओर चेहरा घुमा लिया। ये सीमाएं हैं, उसने शांत भाव से कहा। जाने आंखें क्यों गहरा रही हैं? भय या वासना? मैं उसका स्पर्श पाना चाहती हूँ पर मैंने खुद को रोका और उसे हैरानी से ताकने लगी। मैं इनके साथ जी सकती हूँ पर अभी के लिए तो मैं खुद को तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ, मैंने कहा। उसने मुझे एक दुष्टता से भरी मुस्कान दी और अपना हाथ आगे कर दिया। ओह मिस स्टील, मैं पूरी तरह से तुम्हारी सेवा में हाजिर। मैं बच्चों की तरह किलकारी भरते हुए उसकी बाहों में समा गई और उसे झटके से पलंग पर गिरा दिया। उसने भी एक बड़ी बचकानी सी हंसी दी। शायद उसका तनाव छंट गया है। कुछ ही देर में मैं पलंग पर उसके नीचे थी। अब फिर हो जाए। वह अपना मुंह मेरे मुंह के पास ले आया।